लेबनान के हिजबुल्लाह ने कहा है कि उसने उन हमलों के जवाब में जिनमें हिजबुल्लाह कमांडर और मेंबर मारे गए थे, शुमाली इजराइल में एक फौजी तंसीबात पर मिसाइलें और ड्रोन लॉन्च किए। हिजबुल्लाह के हमले में इजरायली फौज के 14 फौजी जख्मी हुए हैं। इजराइल फौज ने कहा कि 6 फौजियों की हालत संगीन है। इसमें कहा गया है कि लेबनान से अरब अल अरामशे के बेडोइन गांव की ओर लॉन्च किए गए कई एंटी टैंक मिसाइल और ड्रोन की पहचान करने के बाद इसने आग के स्रोतों पर हमला किया। लेबनानी सिक्योरिटी जराये के मुताबिक इजरायली हमलों में 3 लोग मारे गए, जिनमें एक हिजबुल्लाह फील्ड कमांडर भी शामिल है, जिसके जवाब में हिजबुल्लाह ने इजराइल में फौजी ठिकानों पर मिसाइल हमला किया। इजराइल के कौमी सलामती के वजीर ने जंग के काबीना को तहवील करने की दरख्वास्त की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इतमार बेन गुइर ने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि कॉन्सेप्ट कैबिनेट को खत्म किया जाए, कंटेनमेंट एंड प्रोपोर्शनैलिटी की पॉलिसी को रोका जाए और हमारे दुश्मनों को दिखाया जाए कि हम कौन हैं। वहीं दूसरी तरफ गाजा अधिकारियों ने UNRWA स्कूल पर इजरायली हवाई हमले की आलोचना की है। 2 बच्चों समेत 4 की मौत हो गई और दर्जनों इसमें जख्मी हुए। एक इजरायली फौजी अफसर ने कहा है कि हमारी फिजाइया ईरान से मुस्तकबिल के मुमकिन हमलों के लिए मुल्क की फिजाई सिक्योरिटी तैयार कर रहा है। तो शुमाली इजराइल पर हिजबुल्लाह का हमला देखने को मिला है। लेबनान से हिजबुल्लाह ने मिसाइलें और ड्रोन यहां पर लॉन्च किए। इजराइल में फौजी तंसीबात को निशाना बनाया है। इजरायली फौज के 14 फौजी जख्मी हुए हैं। इस हमले में हिजबुल्लाह ने गुज़िश्ता रोज हुए हमले का बदला लिया है। इजराइल की तरफ से जो हमला किया गया था, जिसमें हिजबुल्लाह का एक कमांडर की मौत हो गई थी, उसी का हमला यहाँ पर अब हिजबुल्लाह ने लिया है। ये उसकी तरफ से कहा गया। शुमाली इजराइल में हिजबुल्लाह का ये हमला देखने को मिला है। लेबनान से हिजबुल्लाह ने मिसाइलें और ड्रोन लॉन्च किए हैं। लेबनान के हिजबुल्लाह ने कहा है कि उसने उन हमलों के जवाब में इन हिजबुल्लाह कमांडर्स जिसमें इस हमले मेंबर मारे गए थे उसका बदला लिया है। यहाँ पर शुमाली इजराइल में एक फौजी तंसीबात पर मिसाइलें और ड्रोन लॉन्च किए गए। हिजबुल्लाह के हमले में इजरायली फौज के 14 फौजी जख्मी हुए हैं। इजरायली फौज ने कहा है कि 6 फौजियों की हालत संगीन बनी हुई है। अभी इसमें कहा गया है कि लेबनान से अरब अल अरामशे के बेडोइन गांव की ओर लॉन्च किए गए कई एंटी टैंक मिसाइल और ड्रोन की पहचान करने की बात सामने आई है। तो हिजबुल्लाह ने मिसाइलें और ड्रोन लॉन्च किए। इजराइल में फौजी तंसीबात को निशाना बनाया गया। इजरायली फौज के इस हमले में 14 फौजी मारे गए हैं। हिजबुल्लाह ने गुज़िश्ता रोज हुए हमले का बदला लिया है। यहाँ पर तो इस हमले में साफ देखने को मिला है किस तरह से हिजबुल्लाह ने यहाँ पर बदला लिया है, क्योंकि इससे पहले इजराइल की तरफ से जो हमला किया गया था उसमें हिजबुल्लाह के कमांडर की मौत हो गई थी। इसके बाद अब यहाँ साफ कर दिया हिजबुल्लाह ने कि उसने इस हमले का यहाँ बदला लिया है और इसमें इजराइल के 14 फौजी मार गिराए गए हैं। तो लगातार जो हमले हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक दूसरे पर जो जवाबी कार्रवाई है वो हो रही है। लेबनान के हिजबुल्लाह ने कहा है कि उसने उन हमलों के जवाब में ये हमला किया है जिसमें हिजबुल्लाह के कमांडर को और मेंबर्स को मार गिराया गया था। हिजबुल्लाह के हमले में इजरायली फौज के 14 फौजी जख्मी हुए हैं। इजरायली फौज ने कहा है कि 6 फौजियों की हालत संगीन बनी हुई है। कहा जा रहा है कि लेबनान से अरब अल अरामशे के बेडोइन गांव की ओर लॉन्च किए गए कई एंटी टैंक मिसाइल और ड्रोन की पहचान करने के बाद उसे आग के हवाले कर दिया गया। आग के स्रोतों पर यह हमला हुआ। लेबनानी सिक्योरिटी जराये के मुताबिक इजरायली हमलों में 3 लोग मारे गए हैं, जिनमें एक हिजबुल्लाह फील्ड कमांडर भी शामिल था और उसी हमले का बदला लेते हुए अब हिजबुल्लाह ने यह हमला किया है और इसके जवाब में हिजबुल्लाह ने इजराइल में फौजी ठिकानों पर ये हमले किए। इजराइल के कौमी सलामती के वजीर ने जंगी काबीना और तहवील करने की दरख्वास्त की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इतमार बेन गुइर ने कहा अब वक्त आ गया है कि कॉन्सेप्ट कैबिनेट को खत्म किया जाए, कंटेनमेंट और प्रोपोर्शनैलिटी की पॉलिसी को रोका जाए और हमारे दुश्मनों को दिखाया जाए कि हम कौन हैं। तो पूरी तरह से अलर्ट मोड में, जंग के मूड में यहाँ हिजबुल्लाह का ये हमला यहाँ हमें देखने को मिला। जिस तरह इस हमले में 14 फौजी जो थे इजराइल के वो जख्मी हो गए हैं, जिनमें से कई की हालत संगीन बनी हुई है।